Hello student, welcome back in our channel that is MPA Math Study. In last videos we had discussed about time and work. So in today we discuss about time and work related problem. सो आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसका ना ही कोई शॉर्ट ट्रिक है ना ही कोई फार्मूला है। आज का टोटली जो भी टॉपिक है वो है कॉन्सेप्चुअल, राइट। अब ये जो आज जो भी डिस्कस करेंगे ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो हमारे नवोदय के एग्ज़ाम हो या सैनिक के एग्ज़ाम हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, राइट। चलो अब हम एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो हियर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 5 days, बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 4 days, देन ए एंड बी टुगेदर विल डू दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज, राइट। सो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ए नाम का बंदा है, अलोन कैन डू ए वर्क, वो काम करता है, कितने दिन में काम करता है, 5 days में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए जो पर्सन है वो कितने दिनों में काम करता है, 5 days में काम करता है, ओके। सो बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 4 days, ये बी जो है वो 4 दिन में काम करता है, इसको लिख देते हैं। बी क्या करता है, 4 days में काम करता है। और उसने क्या पूछा है, ए एंड बी टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो हाउ मेनी डेज, यानी दोनों मिलके काम करते हैं तो उनको कितना दिन लगेंगे। मतलब इसने ये पूछा है ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आप इसके अगर थोड़ी सी पढ़ाई की होगी, देखो स्टूडेंट आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1 2 3 प्रॉब्लम हम अच्छे से बेसिक से समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद जंप करेंगे डायरेक्ट पे, राइट। अब यहाँ पे कहा गया है कि ए जो बंदा है 5 days में काम करता है, बी बंदा जो है 4 days में काम करता है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे उसी काम को, राइट। अब बहुत सारे इसके स्टेप्स है, लेकिन हम देखते हैं कि एक कॉमन स्टेप है, जब भी डेज की बात करते हैं तो हम इससे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी करना है तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/5, राइट। और यहाँ पे प्लस बी की वैल्यू कितना है 1/4, ठीक है। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 4 ज़ा 20, और आंसर कितना आएगा आपके सामने 9/20। आंसर कितना आएगा 9/20, राइट। हमने क्या किया, इसका 9/20 किया, लेकिन 9/20 क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसे ये क्या है, रेसिप्रोकल टर्म है, लेकिन रेसिप्रोकल हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे 9 करेंगे, ओके। 20/9 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है 5 days है, एक्चुअली क्या है 4 days, और हमने इसका क्या लिया था रेसिप्रोकल, तो इस रेसिप्रोकल को वापस फिर से रेसिप्रोकल में डालते हैं, तो 20/9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए 9 2 ज़ा 18, रिमेनिंग 2, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा 2/9। ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो ये मैक्सिमम बुक्स में यही तरीका को फॉलो किया जाता है या इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले सबसे पहले उनको वन रेसिप्रोकल लो, फिर रेसिप्रोकल का इस तरीके से आंसर निकालो, फिर उसको वापस से उसी टर्म में लाओ, राइट। हमें इस स्टेप से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इस स्टेप से हमें नहीं जाना है, राइट। तो हम कौन से स्टेप से जाएंगे वो देखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना दिन होता है, यहाँ पे 5 days होता है, राइट। बी बराबर कितना होता है, यहाँ पे 4 days था,
और यहाँ पे लिखा गया है कि ए प्लस बी दोनों मिलके करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे, जो मुझे नहीं पता। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो, एलसीएम अगर लेंगे तो दोनों, यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले 5 को करेंगे, दैट इज़ 5 वन ज़ा, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 4 से करेंगे, राइट। अब दोनों में देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 फोर ज़ा, और 5 फोर ज़ा क्या आ जाएगा 20, और ये हो गया हमारा एलसीएम। इज दिस क्लियर। तो एलसीएम कितना आया 20, तो हम इसका लेंगे एलसीएम लेंगे 20, ठीक है। अगर ए 5, ये क्या हो गया, इस 20 को बोलेंगे टोटल वर्क। क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे इसे, टोटल वर्क। अब ए को ये टोटल वर्क करना है, तो अगर ये 5 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, तो हम इसे सिंपली डिवाइड करेंगे, 5 फोर ज़ा 20, राइट। तो ये क्या करेगा, ये जो है इसे हम कहेंगे इफिशियंसी। क्या कहेंगे इसे, इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम करेगा। उसी तरीके से बी देखो यहाँ पे 4 5 ज़ा 20, राइट। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ये क्या होगा, टोटल वर्क। आप इसे यूनिट भी कह सकते हो, टोटल यूनिट भी कह सकते हो। हमें कितना काम करना है, 20 यूनिट काम करना है। ए एक दिन में कितना काम करेगा 4, बी एक दिन में कितना काम करेगा 5 के हिसाब से काम करेगा 4 दिन, टोटल कितना हो जाएगा 20। अब ये निकालना है कि ए प्लस बी कितना लेगा, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल। क्या करेंगे हम यहाँ पे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 20 है, राइट। अब टोटल वर्क कितना है 20, और यहाँ पे कितना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की एक दिन की इफिशियंसी कितना हो गया, डैट इज 5 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 20 डिवाइड बाय 9, और यहाँ पे 9 टू ज़ा 18, रिमेनिंग 2 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाले भी वैल्यू आ सकती है और ये वाले भी वैल्यू आ सकती है, राइट। ये समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट से जाएगा, आप 20 सेकंड में ही इसे सॉल्व करोगे, आई गारंटीड, राइट। तो इसे सॉल्व करने का स्टेप क्या है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करो, फिर उसकी इफिशियंसी निकालो, और फिर उस टोटल वर्क को डिवाइड करो। 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप एलसीएम, सेकंड स्टेप फाइंड आउट एफिशिएंसी, देन जो पूछा गया उसको सॉल्व करो, राइट। चलो और एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। ओके, ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 days, बी alone can do a work in 15 days, then A and B together will do that work in how many days, right। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि ये जो बंदा है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो बंदा है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करता है। अगर दोनों मिलके वही काम करेंगे तो उसे कितना दिन लगेंगे, ये सवाल है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये जो बंदा है वो कितना दिन में काम कंप्लीट करता है 10 डेज में, जो बी बंदा है वो कितना दिन में काम कंप्लीट करता है 15 डेज में, ओके। और यहाँ पे पूछा गया है कि ए प्लस बी यानी दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितना दिन लगाएंगे, ओके। दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे। तो अभी भी हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट दी एलसीएम। क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है एलसीएम सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो 10 15, ओके। अब यहाँ से दोनों से देखा जाए तो 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, राइट। अब एलसीएम लूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, सो 5 2 3, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा
30। इज दिस क्लियर? ये 30 कैसे आया? ये एलसीएम से आया। तो पहली स्टेप हो गई एलसीएम से सॉल्व किए। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी कि इसका इफिशियंसी निकालेंगे कि इसकी एक दिन में काम करने की इफिशियंसी कितनी है। तो ये 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है। तो अकेला ए अगर एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता होगा तो 30/10 दैट इज 10 3 हाँ या ना। ए एक दिन में 3 काम करता है, मतलब 3 यूनिट काम करता है। अगर बी देखा जाए तो यहाँ पे 15 2 तो मतलब बी एक दिन में 2 के इफिशियंसी से काम करता है। बी 2 के इफिशियंसी से हर एक दिन काम करता है। तो दोनों मिलके कितने करेंगे यही पूछा गया। अगर दोनों मिलके करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क या टोटल यूनिट। अब हमें क्या करना है, दोनों को मिलाना है। तो ए प्लस बी अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे दोनों की इफिशियंसी कितनी है, इसकी ए की इफिशियंसी है 3 और बी की इफिशियंसी है 2। सो 30/5 तो कितना आ जाएगा 5 6 कितना आ जाएगा 5 6। तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी, दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 6 दिन में करेंगे। दोनों मिलके अगर काम करते तो एक दिन में कितना करेंगे 6 5 क्या करेंगे 6 5। तो क्या मैं इससे फार्मूला डिराइव कर सकता हूँ, फार्मूला डिराइव कर सकता हूँ। अगर मुझे इफ़िशियंसी निकालनी है, ये इसका समझ में आ गया, यहाँ तक कि वो दोनों मिलके 6 दिन लगाएंगे उस काम को करने में। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मुझे उनकी इफ़िशियंसी निकालनी है, क्या करना है इफ़िशियंसी निकालनी है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल वर्क, उनको कितना काम करना है या टोटल यूनिट कह सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वो डेज कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो देखो एक दिन में 3 के काम 3 के हिसाब से बी 2 के ए 3 के हिसाब से बी 2 के हिसाब से, दोनों मिलके एक दिन में 5 के हिसाब से काम करेंगे, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ से एक छोटा सा फार्मूला, इसको याद नहीं भी रखे तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? इस फार्मूले को नोट कर दो अपने कॉपी में, राइट। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले के ही बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलो आगे मूव करते हैं। लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 3rd। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 12 days, बी अलोन कैन डू ए वर्क इन 18 days। ए एंड बी दोनों मिलके काम कितने दिनों में करेंगे। तो मुझे ये बताओ सबसे पहले कि ये कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, ये 18 दिनों में काम कंप्लीट करता है। तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, राइट। यही सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करो, राइट। क्या करो एलसीएम। अब एलसीएम हमेशा तो निकाल नहीं सकते, तो आप क्या करो कि 12 और 18 के टेबल में ऐसा कोई कॉमन टर्म है जो दोनों टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल है 72, हाँ या ना। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ये एलसीएम आप ऐसा नंबर चूज़ करो कि जो 12 के भी टेबल में आए और 18 के भी टेबल में आए, ठीक है। एलसीएम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना लॉजिक लगाओ कि ये जो दो नंबर्स है, दो नंबर्स में कोई ऐसा कॉमन टर्म है जो दोनों नंबर से डिवाइड होता हो, बस वो फाइनल करो। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा 12 6
और 18 4 ज़ा। क्लियर हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इफ़िशियंसी, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, राइट। दोनों मिलके निकालेंगे। अब ये भी हमने फार्मूला निकाला था, क्या निकाला था, इफ़िशियंसी अगर दोनों मिलके काम करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, उनको कितना काम करना है, 72 यूनिट काम करना है। दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन ए की इफ़िशियंसी तो एक दिन में तो सिर्फ 6 कर सकता है, बी तो एक दिन में 4 ही कर सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 72 डिवाइड बाय 10। ओके, 72 डिवाइड बाय 10। सो 10 7 ज़ा 70, रिमेनिंग 2 डिवाइड बाय 10, अगेन 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। सो 7 1 बाय 5 या 7 2 बाय 10, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आएगा। तो दोनों मिलके कितना दिन में काम करेंगे, 7 1 बाय 5 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले एलसीएम, सेकेंड में कि उनकी इफ़िशियंसी कितनी है। इफ़िशियंसी मीन्स कि वो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ओके, बस यही फाइंड आउट करना है। और फाइनली जो हमें पूछा गया है कि वो दोनों मिलके काम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, बस यही सॉल्व करो और कुछ नहीं। देखो चुटकी में सॉल्व होगा, लॉजिक से भी जाओगे ना चुटकी में सॉल्व होगा, राइट। सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया इस प्रॉब्लम को। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, कितने दिनों में काम करता है, 10 दिन में। देन ए एंड बी टुगेदर, मतलब दोनों मिलके काम कर सकते हैं, कितना दिन लगाएंगे वो, 6 दिन लगाएंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट 6 डेज। देन बी अलोन, इसका मतलब समझ में आया कि ये जो काम है ये कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है, राइट। अब उसने पूछा क्या गया है कि हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि बी अकेला कितना दिन में काम करेगा, और दोनों मिलके कितना दिन लगाते हैं, तो दोनों मिलके वो काम करने में 6 डेज लगाते हैं, राइट। कितना डेज लगाते हैं, 6 डेज लगाते हैं। ये अकेला काम 10 दिन में, दोनों मिलके 6 दिन में, तो ये बी कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। फिर से स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या करोगे, फिर से हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या लेंगे कि दोनों ऐसा नंबर चूज़ करो कि जो 10 के टेबल में आए और जो 6 के टेबल में आए, या फिर अदरवाइज जो 10 से डिविजिबल हो या 6 से डिविजिबल हो। तो मेरे सामने एक नंबर दिख रहा है, डैट इज 60, हाँ या ना, जो 10 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, और यही हमारा एलसीएम है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 6 मतलब ए एक दिन में 6 के इफिशिएंसी से काम करेगा। उसी तरह बी 6 10 तो ये क्या करेगा, जो दोनों मिलके एक दिन में 10 की इफिशिएंसी से काम करेंगे, राइट। तो ये बी कितना करेगा, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये देखो, ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे क्या है, ये है, ये की इफिशिएंसी कितना है, 6 है, दोनों की इफिशिएंसी कितना है, 10 है, मतलब बी की 4 होगी, हाँ या ना, बी की 4 होगी कि नहीं होगी। अगर ए प्लस बी 10 की इफिशिएंसी है, ए की 6 की इफिशिएंसी है, तो बी की 4 हो सकती कि नहीं हो सकती, क्योंकि 6 + 4 तभी तो 10 आएगा। इतना लॉजिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे। मुझे लगता है आप अच्छे बच्चे हो, इतना समझ में आया होगा। एक स्माइल दे देना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी को कितना दिन लगेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी को कितना दिन लगेंगे,
तो हमारे पास कितना वर्क है, हमारे पास टोटल वर्क है 60 और बी की इफिशियंसी है 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 60। तो बी को कितना दिन लगेंगे, बी को लगेंगे 15 डेज, बी को कितना लगेंगे 15 डेज, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब कोई हो सकता है कोई बच्चा को नहीं समझ में आया, तो बच्चा ये देखो, ए की इफिशियंसी 6 है, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है 10 है और हमें बी निकालना है। क्या करना है, बी निकालना है। तो ए प्लस बी बराबर कितना है 10 है, ए की इफिशियंसी है 6, 6 प्लस बी है, सो बी इज इक्वल टू 10 माइनस 6 बराबर 4। आया कि नहीं आया? ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको ये समझ में नहीं आया कि बी की इफिशियंसी 4 कैसे आई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर ये समझ में आया तो एक लाइक दे देना यार। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 4। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 20 days and A and B together can do it 12 days, then B alone will do that work in how many days, right? चलो ये भी उसी तरीके से सवाल है जो पहले था। तो यहाँ पे कहा गया है कि ए कितना दिन में काम करता है बच्चा लोग, तो आप कहोगे सर 20 डेज में काम करता है। बी कितना दिनों में काम करता है ये हमें नहीं पता, राइट। लेकिन हमें ये पता है कि ये प्लस बी दोनों मिलके कितना दिनों में काम कंप्लीट करते हैं 12 दिन में, राइट। तो ए अकेला 20 दिन में, दोनों मिलके 12 दिन में, तो वो बी जो है वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, राइट। ये सवाल पूछा गया। तो फिर से वही फार्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा इसका ट्रिक है, तो सबसे पहले एलसीएम। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये देखो कि 20 और 12 ऐसे कौन से नंबर में आते हैं, या फिर ऐसा कोई नंबर है जो 20 से भी डिविजिबल हो और 12 से भी डिविजिबल हो। अगर दोनों का एलसीएम निकाले या फिर ऐसा नंबर चूज़ करे जो ए से भी डिविजिबल और ए प्लस बी से भी डिविजिबल, तो मेरे सामने एक ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों से डिविजिबल हो सकता है, डैट इज 60, राइट। ये 20 से भी डिविजिबल होता है, मतलब 23 ज़ा, मतलब एक की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है 3 है, राइट। और यहाँ पे ए प्लस बी इन दोनों की इफिशियंसी कितना है 12 5 ज़ा 60, राइट। अब मुझे बताओ ये बी की कितनी होंगी स्टूडेंट, आप ही ज़रा सोच के बताओ। अगर ए प्लस बी 5 है और यहाँ पे ए की 3 है, ए प्लस बी की 5 है, मतलब बी की 2 हुई होंगी एफिशिएंसी, हाँ या ना। ए प्लस बी की 5 है, ए की 3 है, तो बी की 2 रही होगी, हाँ या ना। इतना समझ में आया? तो हमने सेकंड स्टेप जो होता है इफिशियंसी वो हमने सॉल्व किया। थर्ड क्या पूछा है कि बी पूछा है, बी कितने दिनों में काम करेगा। तो हमें कितना वर्क करना है, टोटल वर्क करना है 60, हाँ या ना। टोटल वर्क करना है 60 यूनिट्स का। और बी एक दिन की इफिशियंसी कितनी है बी की, तो बी की इफिशियंसी है 2 और 2 3 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़। तो बी को कितना दिन लगेंगे 30 डेज लगेंगे वो काम करने में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी है। एलसीएम आप दिमाग से निकाल सकते हो, इफिशियंसी दिमाग से निकाल सकते हो, और बी कितना काम करेगा ये भी आप दिमाग से कर सकते हो विद इन 30 सेकंड के भीतर। ट्राई तो करो, ट्राई करो, आप हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। सो लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5।
If A alone can do a work in 10 days, B can do it in 5 days. In how many days C alone can do it? If A, B and C together do it in 3 days. Okay, तो सबसे पहले फर्स्टली फाइंड आउट व्हाट वी हैव गिवन डेटा। हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है उसको फाइंड आउट करो। तो हमारे पास कौन सा डेटा है, बोलो वो जल्दी से बोलो, आप अपने कॉपी में लिखो जल्दी से क्या क्या डेटा है हमारे पास। तो हमारे पास डेटा कौन सा है कि ए जो है वो कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में, राइट। बी कितना दिन में काम करता है, 5 दिन में। सी कितना दिन में काम करता है, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिनों में काम करते हैं, 3 डेज में। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ए कितना दिनों में काम करता है, 10 दिन में। यहाँ पे देखो बी कितना दिनों में काम करता है, 5 डेज में। और सी हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट, सी को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ए बी सी 3 डेज यानी 3 डेज में काम कंप्लीट करता है। फिर से हमारे पास ये तीनों डेटा गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम या फिर ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो, राइट। सो कौन सा नंबर लेंगे, सोचो कौन सा नंबर लेंगे, क्या सोचे कौन सा नंबर लेंगे। एलसीएम से सॉल्व करो या फिर लॉजिक से सॉल्व करो। मेरे पास ऐसा नंबर है जो कि क्या है 30, जो 10 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। 10 3 मतलब ए एक दिन में 3 के इफिशियंसी से काम करता है। 5 6 बी 6 की इफिशियंसी से एक दिन में काम करता है और तीनों मिलके वही काम 10 इफिशियंसी से करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना, ए बी सी तीनों मिलके 10 है, कितना है, तीनों मिलके 10 है। ए अकेला 3 की इफिशियंसी, बी अकेला 6 की इफिशियंसी, तो ये कितना हो जाएगा सी 6 + 3 9 और तीनों मिलके 10 है, मतलब ये 1 की इफिशियंसी से काम करता होगा, हाँ या ना। अगर ए प्लस बी प्लस सी को मिला दिया तो कितना बनता है भाई, 10 बनता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, चलो आ गया तो अच्छी बात है। तो अगर सी कितना दिन में काम करता है तो हमारे पास कितना काम है, टोटल वर्क कितना है 30 है। और कौन काम कर रहा है, सी की एक दिन की इफिशियंसी कितना है 1 है, तो वो सी कितना दिनों में काम कंप्लीट करेगा 30 डेज में। यही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। कितना इजी सवाल था ये, अगर आप इस स्टेप से सॉल्व करोगे आप 30 सेकंड के भीतर इसे सॉल्व कर सकते हो, बस प्रैक्टिस अच्छे से करना। यू मस्ट डू द प्रैक्टिस इन एवरी डे, राइट। So let us move on example number 6. So A alone can do a work in 10 days, B can do it in 15 days, C can do it in 20 days. If A, B, C work together, then in how many days will they finish the work? ये पूछा गया है सवाल आपसे। तो सबसे पहले फर्स्टली फाइंड आउट वी हैव ए गिवन डेटा। कौन कौन सा डेटा गिवन है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है कौन सा कि ए जो है वो 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी जो है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करता है, जो सी जो है वो कितना डेज में काम कंप्लीट करता है 20 डेज में। तो ये पूछा गया कि अगर वो तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, यही पूछा गया है, राइट।
तो सबसे पहले एलसीएम लो या फिर ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जो तीनों नंबर से डिविजिबल हो। अगर मैं यहाँ पे 60 लूँ तो, अगर मैं यहाँ पे 60 लेता हूँ तो 10 6 ज़ा मतलब ए की इफिशियंसी 6 की, 15 4 ज़ा 60, बी की इफिशियंसी 4 की, सी की इफिशियंसी कितना हो जाएगा 23 ज़ा, हाँ या ना 23 ज़ा। अगर तीनों को मिला दिया तो तीनों की इफिशियंसी कितना है 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13। सो तीनों की इफिशियंसी कितना है यहाँ पे 13। कैसे आई रे, अगर कोई पूछेगा तो एक की तीनों की इफिशियंसी कितना है यहाँ पे 6, ए की 6, बी की 4 और सी की 3, 6 + 4 10, 10 + 3 13, मतलब तीनों की इफिशियंसी कितनी है 13। तो तीनों मिलके अगर वो काम करेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेगा, राइट 60 / 13, राइट। So 13 4 52, remaining 8 / 13, राइट। इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। सो 8 / 13 ये हमारा आंसर है कि उन्हें कितना दिन लगेगा 60 / 13 या फिर 8 / 13। अगर किसी को ये दिक्कत है तो भाई आप मेरा 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो है वो वीडियो ज़रूर देखिए। और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उस लिंक पे चले जाइएगा और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे तीनों मिलके कितना दिनों में काम कंप्लीट करेंगे 60 / 13 या 8 / 13। इज दिस क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, राइट। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअल वर्क किया हमने आज, कोई फार्मूला यूज नहीं किया। अगर आपको याद ही रखना है तो यहाँ पे 3 स्टेप याद रखो, ओके। यदि आपको याद रखना है तो क्या करो, सबसे पहले इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट किया हो जाता है, उसके बाद इफ़िशियंसी निकाला जाता है, फिर उसके बाद ए का पूछा गया, बी का पूछा गया, फिर ये प्लस बी का पूछा गया, ठीक है। इसे ध्यान में रखिए और कुछ नहीं करना है और आपका जो भी आंसर आएगा 30 सेकंड के भीतर आएगा। कितना 30 सेकंड के भीतर, विद इन 30 seconds you will get a answer, right? So we will meet at next videos, on next videos. Till then, take care. Bye bye student. Do like, share and comment please. Thank you.